नीलम चुनेजा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्रीकरण। आज मैं बीए पार्ट 3 विषय इतिहास पेपर 2 के अंतर्गत वैदिक धर्म के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, भारत एक धर्म प्रधान देश था। भारत में समय समय पर अनेक धर्मों का उदय हुआ, जिसमें भारत का सबसे पहला धर्म सैंधव धर्म को माना गया है और पुरातात्विक दृष्टिकोण से उस धर्म का भी इतिहास में अत्यंत महत्व जो है माना जाता है। और सैंधव सभ्यता के बाद हमारे भारत में जो दूसरा धर्म आया, उसका संबंध वैदिक सभ्यता से है और उस धर्म को वैदिक धर्म की संज्ञा जो है दी जाती है। और वैदिक धर्म भारत का एक ऐसा धर्म है जिसके निर्माता जो हैं आर्यों को माना गया है और इस धर्म का प्रभाव आज भी सदियों के बाद हमें भारत में देखने को जो है मिलता है। वैदिक सभ्यता हमारे भारत की वो सभ्यता थी जिसको सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहासकारों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। इसमें उसका प्रथम भाग ऋग्वेदिक काल है, जिसका समय 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा काल उसका उत्तर वैदिक काल है जो 1000 से लेकर यानी 600 ईसा पूर्व जो है माना जाता है। और वैदिक काल के अंतर्गत जो हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलती है उसका इतिहास में और मानवीय जीवन के अंतर्गत अत्यधिक महत्व है। और ये धर्म क्या था, कौन कौन से देवी देवता थे, पूजा के क्या विधि विधान थे, इसके बारे में जानना हमारे लिए अनिवार्य है। वैदिक धर्म को जानने के लिए हम सुविधा के दृष्टिकोण से इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वैदिक धर्म की जानकारी के साधन क्या थे, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, वैदिक धर्म जो था, इसकी जानकारी के जो साधनों की जो बात आती है उसमें वैदिक साहित्यों का उल्लेख जो है मिलता है। वैदिक साहित्यों के अंतर्गत सबसे पहला स्थान वेदों को दिया गया है। वेद जिनकी संख्या 4 बताई जाती है और उन 4 वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद है जो छंदों में शैली में लिखा गया है और इस वेद के 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,580 इस वेदों के अंतर्गत या वेद में ऋचाएँ जो हैं लिखी गई हैं। ऋग्वेद ये पद शैली के अंतर्गत लिखा गया है और इसमें ऋग्वेदिक काल के 33 देवी देवता जो हैं उनका उल्लेख जो है मिलता है। और जिस वेद को लिखने में अनेकों ऋषि मुनियों और कई विद्वान और विदुषी नारियों का योगदान जो है माना जाता है। आर्यों के वेदों में दूसरा नाम यजुर्वेद का आता है। यजुर शब्द का अर्थ यज्ञ है और ये वेद यज्ञों को लेकर लिखा गया है। इसमें यज्ञ के विधि विधान, यज्ञों के उद्देश्य, मंत्र और अनुसंधान इत्यादि किस प्रकार से होते थे, इस सब के बारे में जानकारी जो है मिलती है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं और इस वेद का बड़ा महत्व है। इसमें पहली बार राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इन बड़े बड़े यज्ञों का उल्लेख जो है मिलता है। आर्यों के वेदों की हम जब बात करते हैं तो तीसरा नाम सामवेद का आता है जो गायन शैली में लिखा गया है और इसमें 1800 छंद हैं और इसमें 75 नए छंदों को छोड़कर शेष सब का उल्लेख ऋग्वेद में जो है मिलता है। आर्यों का चौथा वेद जो है अथर्ववेद है, अंतिम वेद है, अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया। इसका नाम ही अथर्ववेद जो था, ये इतिहास में इसका नाम अथर्ववेद जो था माना जाता है। और अथर्ववेद जो आर्यों का अंतिम वेद है, इससे धर्म के अंतर्गत हुए परिवर्तन, उत्तर वैदिक काल के देवी देवता, धर्म के प्रति दार्शनिक विचार, उस समय के यानी कि जड़ी बूटियाँ, चमत्कार, ऐसी अनेकों चीज़ों का उल्लेख जो है मिलता है। और अथर्ववेद में 20 अध्याय, 5687 इसके अंतर्गत मंत्र जो है माने जाते हैं। आर्यों के वेदों के अंतर्गत दूसरा नाम जो है साहित्यों में ब्राह्मण ग्रंथों का आता है। ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ थे जिन्हें वेदों का अनुवादित ग्रंथ माना जाता है और इसका संबंध जो है किसी न किसी वेद से है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय व कौशिकी ब्राह्मण आते हैं। यजुर्वेद पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथों में कहते हैं कि अलग अलग जो ग्रंथ मिलते हैं उसके अंतर्गत हमें जो नाम मिलते हैं उसके अंतर्गत
उल्लेख जो मिलता है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों का नाम आता है। और सामवेद पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथों में तांडेय, षड्विश और जैमिनीय ग्रंथ हैं। और अथर्ववेद पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है माना जाता है। अब हम बात करते हैं वैदिक काल के ग्रंथों में आरण्यक ग्रंथों की। आरण्य शब्द का अर्थ वन है और गृहस्थ जीवन को त्याग कर वानप्रस्थियों के द्वारा कहते हैं कि जंगलों में रहकर अपने चिंतन और मनन के आधार पर उन्होंने जो अनुभव किया उस ज्ञान मार्गीय विचारों का उल्लेख आरण्यक ग्रंथों में जो है मिलता है। और अब बात करते हैं उपनिषदों की। आर्यों के ग्रंथों में उपनिषदों का नाम भी आता है। इसे इतिहास में वेदांत भी कहते हैं और उपनिषद जो हैं इनका भी इतिहास में बड़ा महत्व है। और वेदों के अंत में ये ग्रंथ जो थे लिखे गए। इसकी संख्या को लेकर अलग अलग विचार आते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उपनिषदों की संख्या 108 है, कुछ कहते हैं कि इसकी संख्या 200 है, लेकिन प्रमुख उपनिषद 12 माने जाते हैं। और इसमें आर्यों के दार्शनिक विचार, आत्मा, सृष्टि की रचना, ब्रह्मा के स्वरूप, नैतिक विचारधाराएं और मोक्ष इत्यादि विचारों के बारे में जानकारी जो है मिलती है। वैदिक ग्रंथों में एक नाम वेदांग का भी आता है। वेदांत जैसा इस शब्द के अर्थ से ही साबित होता है वेदों का अंग, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वेदांग जो थे ये वेदों का ही अंग थे। और वेदांग जो हैं इसकी संख्या 6 बताई जाती है। शिक्षा जिससे स्वर ज्ञान के बारे में, कल्प जिससे धार्मिक रीति और पद्धति के बारे में, निरुक्त इससे शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, व्याकरण इससे व्याकरण यानी ग्रामर के बारे में, छंद इससे छंद शास्त्र के बारे में, और ज्योतिष इससे खगोल विद्या के बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारी जो है मिलती है। आर्यों के ग्रंथों में एक नाम वैदिक साहित्यों में सूत्र ग्रंथों का आता है जिसके 3 भाग हैं। ब्रह्मसूत्र इससे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अलग अलग देवी देवताओं के अवतारों के या उन देवताओं के बारे में, सृष्टि की रचना इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा सूत्र ग्रंथ श्रोत सूत्र है जिससे विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा नाम गृह सूत्र का आता है जिससे विभिन्न प्रकार के संस्कार, उत्सव, रीति रिवाज, विधि विधान इत्यादि की जानकारी जो है मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैदिक धर्म जो है उसकी जानकारी के लिए हमारे पास अनेकों साधन हैं और इस धर्म को जानने से पहले उन साधनों के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे वैदिक धर्म के स्वरूप की। वैदिक धर्म के जहाँ तक स्वरूप की बात आती है, वैदिक धर्म जो है इसको 2 भागों में जैसा कि आपको बताया बांटा गया है। उसमें सबसे पहले हम ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं और ऋग्वेदिक काल जो आर्यों का पहला काल माना जाता है उससे ये स्पष्ट होता है कि वैदिक काल के लोग बहुदेववाद के समर्थक थे। अलग अलग धारणाओं से वो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना जो थे करते थे। और इस काल के जो प्रमुख देवी देवता थे उनके नाम और उनके प्रति लोगों की धारणाएं जो थी वो इस प्रकार थी। उनके देवी देवताओं में सबसे पहला नाम वायु का आता है जिसको हवा का देवता माना जाता था। दूसरा नाम ढ्यो का आता है जिसे आकाश का देवता कहते थे। तीसरा नाम मरुत का आता है जिसे तूफान का देवता माना जाता था। और उन्हीं देवी देवताओं में गंधर्व का उल्लेख में मिलता है जिसे देवताओं का संगीतकार जो था माना जाता था। आर्यों के देवी देवताओं में अशिवन देवता का उल्लेख में मिलता है जिससे शल्य चिकित्सा और चिकित्सक देवता के रूप में लोग उनकी उपासना जो थे करते थे। आर्यों के देवी देवताओं में वरुण देवता ये आर्यों का एक बड़ा महत्वपूर्ण देवता था और जिसकी उपासना के लिए लगभग 23 सुख थे। और इस देवता को कहते थे कि ये देवता आर्यों का वो देवता था जिसके बारे में ये धारणा थी कि उसने सारे अपने आवरण से सारी सृष्टि को ढक रखा है और उसकी निगाहें जो हैं सभी पर होती हैं और जो अच्छे कार्य करने वालों को पुण्य और जो बुरे कार्य करता है उनको पाप जो है देता है। और इनका भी वैदिक काल में बड़ा महत्व था।
आर्यों के देवताओं की हम बात करें तो इसमें ऋभ नामक देवता का उल्लेख भी मिलता है, जिसको बुने देवता की संज्ञा दी जाती थी। देवताओं में अप्सरा का उल्लेख भी मिलता है, जिसे देवताओं की प्रेमिका माना जाता था। रुद्र नाम के देवता जो थे, इसे धनुष बाण धारी देवता या इसे कहते हैं कि शिव के अवतार के रूप में भी लोग इनकी पूजा जो थे करते थे। आर्यों के अगर देवताओं की बात करें, हमें विष्णु का उल्लेख भी मिलता है। इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ देवता, संसार का संरक्षक और संसार का पालनकर्ता मानते थे, और लोग जो थे उनके लिए अलग अलग मंत्र बना रखे थे और उन मंत्रों का उच्चारण करके उनकी पूजा जो थी की जाती थी। आर्यों के देवी देवताओं में उषा का नाम भी आता है। ये आर्यों की देवी थी और जिसे सूर्य देवी या दिन की देवी, भोर की देवी इत्यादि जो था माना जाता था। देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो अग्नि का नाम भी आता है। अग्नि आर्यों का प्रमुख देवता मानी जाती थी और अग्नि के बारे में ये धारणा थी कि ये देवता जो है, अग्नि देवता जो है, ये मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है और अग्नि के माध्यम से लोग अपनी जो भी कहना चाहिए कि याचना है, इच्छा है, उस संदेश को देवता तक जो है पहुंचाते हैं। और इनकी उपासना के लिए 200 सूक्त जो थे उस समय बनाए गए थे। और पृथ्वी पर अग्नि को देवता भी माना जाता था। अंतरिक्ष और आकाश में भी उन्हें देवता के रूप में जो था उनकी उपासना की जाती थी। आर्यों के देवताओं के अंतर्गत हमें जो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के बारे में उल्लेख मिला है, उनमें सोम देवता की जानकारी में मिलती है। उन्हें उल्लास, स्फूर्ति और चेतना का देवता जो था माना जाता था। और इसके अलावा अदिति का नाम आता है, जिन्हें देवताओं की माता कहते थे। और पूषण जो थे, इन्हें पशुओं का देवता कहा जाता था। और पृथ्वी, इसे जननी या भूमि की देवी के रूप में, इसे वनस्पति जगत की देवी के रूप में इसकी पूजा जो थी की जाती थी। नारियों के देवी देवताओं में अरुआनी जो थी, इसे वन देवी, और इसके अलावा सरस्वती जो थी, इसे ज्ञान की देवी जो थे मानते थे। आर्यों के देवी देवताओं में हमें इंद्र देवता की जानकारी भी मिलती है। आर्यों के सर्वोच्च देवता थे और इंद्र की उपासना लोग यानी कि बड़े ही मनोभाव से या उनकी उपासना जो थी लोग इस रूप में करते थे, क्योंकि उसे जल, वर्षा, बादल, तूफान इत्यादि का देवता जो था माना जाता था। उनकी उपासना के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त जो हैं, इनका उल्लेख जो है मिलता है। आर्यों के देवी देवताओं में एक नाम मित्र का भी आता है और इसे वरुण से संबंधित माना जाता था। इसे शपथ या प्रतिज्ञा का देवता जो था माना जाता था। आर्यों के देवी देवताओं में एक नाम यम का भी मिलता है। इसे मृत्यु का देवता जो थे कहते थे, अर्थात इनके बारे में भी लोग इनकी इस धारणा से कि प्रत्येक व्यक्ति को मरने के बाद यमलोक जाना पड़ता है, इससे लोग उनकी उपासना भी जो थे करते थे। आर्यों के देवी देवताओं में और भी कई नाम हमें मिलते हैं। उन देवी देवताओं के अंतर्गत जैसे निशा का नाम आता है, उसे रात्रि की देवी कहा जाता था। बृहस्पति, इसे ज्ञान का देवता माना जाता था। सूर्य, इनकी भी लोग उपासना करते थे और सूर्य जो थे उन्हें प्रकाश का देवता जो था कहा जाता था, यानी कि इसे प्रकाश का देवता, अंधकार को दूर करने, और कहते हैं कि इस सूर्य को लोगों को चेतना और स्फूर्ति इत्यादि देने वाले देवता के रूप में इनकी उपासना जो थी की जाती थी। यानी कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि आर्यों के देवी देवताओं की संख्या असंख्यक थी। उनके प्रति लोगों की अलग अलग धारणाएं थी। अलग अलग धारणाओं से लोग उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी उपासनाएं जो थे करते थे। अभी हम आपको इन देवी देवताओं तक चर्चा की। अगले लेक्चर में हम ऋग्वेदिक काल के देवी देवताओं के प्रति लोगों की क्या धारणाएं थी और इसके अलावा उनके पूजा के विधि विधान इत्यादि क्या थे, हम इसके बारे में आपसे चर्चा जो है करेंगे।